हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जीएस फॉर यूपी कैटेट की सीरीज़ में ये आज 10वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 9 पार्ट अपलोड कर दिया चैनल पर और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और उसे एक तरफ से पूरा देख लीजिए। साथ में अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही कम समय में आप आसानी से रिवीजन कर सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। इस वीडियो में आज हम देखेंगे भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है हर एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जनगणना 2011 भारत, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो उसका जो आंसर होता है वो होता है 1872, यानी कि 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी। और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉर्ड मेयो के समय से ही जनगणना भारत में हो रही है। लेकिन अगर बात करें नियमित रूप से जनगणना, यानी कि जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, ठीक है। तो नियमित रूप से कब से शुरू हुई? तो हुई 1881 से। 1881 से हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो 2011 में जनगणना हुई वो 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात करें, यानी कि आफ्टर 1947, तो ये भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक है। ये भारत की 7वीं जनगणना है और अगली कब होगी? 2021 में, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं है और अब तक की भारत की कौन सी है? 15वीं जनगणना, ठीक है। अगर बात किया जाए कि विश्व में सबसे पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, तो उसका आंसर क्या होगा? स्वीडन, ठीक है। स्वीडन एक देश है, यहाँ पर सबसे पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु कितनी होगी? औसत आयु, औसत आपने मैथ में पढ़ा होगा तो औसत का मतलब पता होगा, ठीक है। तो औसत आयु कितनी है 2020 में? 29 वर्ष। यानी कि मान लीजिए कुल 10 व्यक्ति हैं, किसी की एक है, 1 वर्ष आयु है, किसी की 10 वर्ष है, किसी की 20 वर्ष है। तो इसी तरीके से अगर सबको जोड़ के और जितनी संख्या हो उतने से भाग दिया जाए तो जो औसत आएगा वो, उसी को क्या बोलेंगे? औसत आयु। तो 2020 में भारतीयों की औसत आयु कितनी है? 29 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो अगर हम 2011 जनगणना देखेंगे तो उस समय कितनी जनसंख्या भारत की? 121 करोड़। अभी की का अगर डाटा, अभी तो बहुत ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ऑफिशियल, यानी कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा, तो जो उसका आंसर क्या होगा? 121 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। यानी कि नगरों में, शहरों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो उसका आंसर है 31.2%, ठीक है, नगर में रहती है। और अगर ग्रामीण आबादी पूछे, ग्रामीण आबादी, तो उसका आंसर होगा 68.8%, यानी कि गांव में जो जनसंख्या कितनी है? 68.8%, ठीक है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश। अगर दूसरा नंबर पूछे तो महाराष्ट्र और तीसरा नंबर बिहार, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है, ठीक है। इसके बाद अगर न्यूनतम दूसरा राज्य, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। यानी कि सबसे कम सिक्किम और दूसरा सबसे कम मिजोरम। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगर वहीं न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई है? वो कौन सा राज्य है? मेघालय, ठीक है। मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितना? 27.9%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2001 की जनगणना में यहाँ की आबादी 100 थी, तो 2011 में 127.9 हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? चलिए, इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। और यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो माइनस में 0.6% हुई थी, ठीक है। यानी कि अगर कुल 100 थी 2001 में, तो 2011 में कितनी हो गई? 99.4। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जैसे 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इतने में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। क्लियर है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन अगर यहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है दिल्ली का, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 46, ठीक है, 46। और दिल्ली का कितना है? 11,320। 11,320, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं और अंडमान निकोबार में 46 लोग रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पर 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। अगर राज्य में देखें तो बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे ज़्यादा, और सबसे कम में राज्य में अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? चलिए, आगे चलते हैं। अगला है, भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना? लिंगानुपात समझ लेते हैं। यानी कि प्रति 1,000 मेल, यानी कि पुरुष आबादी पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। प्रति 1,000 पुरुष आबादी पर महिलाओं की संख्या, इसी को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। यानी कि भारत में अगर पुरुषों की संख्या 1,000 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। ये 93 नहीं है, 43 है, ठीक है। 943 है, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, यानी कि कौन सा राज्य है जहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या है? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल। कितना है केरल का लिंगानुपात? 1,084, ठीक है। यानी कि 1,000 पुरुष हैं तो 1,084 महिलाएं हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो वो है तमिलनाडु। इसका कितना है? 996। यानी कि 1,000 पुरुष आबादी पर 996 महिला आबादी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 879, यानी कि प्रति 1,000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। क्लियर है? फिर आपका क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है।
तो भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? 73%। ठीक है, 73%। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका केरल। ठीक है, केरल का कितना है? 94%। भारत का कितना है? 73%। केरल का कितना है? 94%। क्लियर है? अगर यहीं हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसका है? लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का है। ठीक है, और सबसे कम किसका है? दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? लक्षद्वीप का। और सबसे कम किसका है? दादर एवं नगर हवेली। अगर राज्य में सबसे कम देखना है तो वो किसका है? बिहार का। ठीक है, बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, 61.8%, सिर्फ 61.8%। तो इंडिया का कितना है? 73%। ठीक है, केरल का कितना है? 94%। और बिहार का कितना है? 61.8%। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो वो 91.8%। ठीक है, इस टेक्निकलिटी में नहीं जाना कितना परसेंट है। ठीक है, बस किसका ज़्यादा है किसका कम है ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? तो वो है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी, पुडुचेरी राज्य का, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1037, यानी कि प्रति 1000 पुरुष आबादी पर 1037 महिला आबादी। ठीक है, और सबसे कम की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो वो है दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव, और वो कितना है? 618। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।